अभी देख, जैसे ये है बेस, मैंने क्या बोला, जो लोन पेयर डोनेट करेगा और प्रोटॉन को खींचेगा। प्रोटॉन को खींचने के बाद जो नया चीज बनेगा वो तो सीधी सी बात है एसिड बनेगा, बट इस एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड, बना हुआ एसिड। ठीक है, मान लो ये CH3COOH है, क्या है ये, एसिड है या बेस है? एसिड है। ठीक है, अब मेरे को पता है ये एसिड है, लेकिन जब ये डिवाइड होगा, ठीक है, तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ऐसे बॉन्ड है ना, ये जब डिवाइड होगा तो मेरे को पता है ये H+ रिलीज कर देगा, बट ये दोनों बॉन्ड पेयर किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। मतलब अब ये क्या हो, CH3COO- चार्ज लेके निकल जाएगा बाहर, मतलब दोनों भी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गए। अब इसके ऊपर अगर लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ये फिर से H+ को दे सकता है, राइट है। तो अब ये जो चीज बनी है ये क्या है, बेस है, अकॉर्डिंग टू लेविस। बेस अगर लोन पेयर डोनेट करता है तो वो बेस है। ठीक है, अब अगर ये बेस है तो इसको मैं बेस नहीं बोलूंगा, इसको तुम क्या बोलोगे, कॉन्जुगेटेड बेस, मतलब बना हुआ बेस। ऑलरेडी इसका नेचर नहीं था, ये कन्वर्ट हुआ है अभी कुछ टाइम के लिए। समझा कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस क्या होते हैं? जैसे एक और एग्जांपल मैं तुमको दे दूं, मान लो मेरे पास NH3 है, इसके ऊपर ऐसे लोन पेयर है, यहाँ पे मैं एक H+ डाल दूं, तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, क्या लगता है तुमको, NH3 को? ये लोन पेयर डोनेट करेगा ना इसको, तो ये क्या हो गया, बेस। जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस होता है। अब जब ये H+ इसके पास आ जाएगा तो फाइनली ये बनाएगा NH4+। ठीक है, अब इसके पास लोन पेयर तो बचा नहीं, लेकिन अब ये क्या रिलीज कर सकता है, एक H+ रिलीज कर सकता है क्या? तो अब ये जो चीज बनी है ये क्या होगी, एसिड होगी, बट कैसा एसिड है ये, कॉन्जुगेटेड। समझा इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस। क्लियर है? मान लेते हैं हम लोग हमारे पास कोई बेस था जिसने H+ क्या कर दिया, H+ को अट्रैक्ट किया अपने साइड लोन पेयर देके। ठीक है, तो ये BH बन गया, राइट है, BH+। ठीक, अब अगर इसका मैं इक्विलिब्रियम निकालूं तो क्या निकलेगा मालूम है, Kb की वैल्यू। के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते थे याद है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे, तो B+H ऊपर हो जाएगा, और रिएक्टेंट में क्या है, यहाँ पे B माइनस और H+। ठीक है, तो ये हो गई Kb। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये फॉर्मूला तुमको मिलता है, जरूरत नहीं पड़ेगी बट ध्यान दो थोड़ा सा। बट जब मैं pKb निकालता हूं तो pKb क्या होता है मालूम है, माइनस लॉग ऑफ Kb, ये फॉर्मूला होता है, राइट है। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है इनका, Kb एंड pKb। दूसरा, अब सीधा सीधा अगर मैं तुमको बोलना चाहूं तो ध्यान दो थोड़ा सा, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, राइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Kb के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी pKb की। मतलब pKb बढ़ेगा तो Kb घटेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। समझा, ये माइनस में है ना ये वैल्यू। दूसरा, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। ठीक है, आगे एग्जांपल में अपने को पता चलेगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनर जो ग्रुप है ना वो उसको ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो ग्रुप होते हैं वो बेस को ज्यादा स्टेबल बनाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले उसको कम स्टेबल बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा क्या होती हैं ये सब चीजें। समझा? बेसिक स्ट्रेंथ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मेजरली अपने को इसी बेस पे देखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ जब तुम चेक करते हो ना, तो जितने ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होंगे,
अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर जितने ज़्यादा अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। मेन तो यही है, अपने को इसी के बेस पे देखना है, बाकी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो। मेन जो कॉन्सेप्ट है ये, जितना इजीली लोन पेयर मिल सके उतना ज़्यादा क्या बोला जाएगा तुम्हारा, उतना। ठीक है, अगर मुझे ऐसे ही कंपेयर करना है तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें, कार्बन है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बोलेगा सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो क्या देखना है अपने को, कौन जल्दी लोन पेयर दे सकता है। तो हमको पता है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर ये होगा और ये होगा। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया इसका। दूसरा, मान लो अगर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि OH माइनस और H2O में कौन ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो हमको स्ट्रक्चर पता है, वाटर के पास भी क्या है, लोन पेयर है दो। इस OH के पास भी क्या है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों लगा हुआ है, कोई मेरे को बता सकता है? हाँ, मतलब जब ये वाटर टूटा होगा तो इस ऑक्सीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, राइट है। बट ये वाला जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा ना, तो ये दोनों भी पेयर किस, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अनस्टेबल कौन होते हैं, जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहले इन दोनों में ज़्यादा जल्दी से लोन पेयर कौन देगा, OH देगा, तो ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इन तीनों एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा बेसिक क्या बोलोगे तुम, क्यों, क्या रीज़न है? और बाकी लोग के पास क्या आंसर है? ऐसे देखा करो, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड की, राइट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये लोन पेयर को बाहर जाने देगा क्या? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये इसको बाहर जाने ही नहीं देगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब ये क्या कर सकता है, इजीली डोनेट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये, फिर ये ऑर्डर होगा। ठीक, ये मैं बोलूँ NH2 डबल बॉन्ड NH और ट्रिपल बॉन्ड N। मेरे को पता है ये भी लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी। बोलेगा ज़्यादा बेसिक कौन सा है, बताओ क्या बोलोगे? कौन सा वाला? ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आ जा रहा है ना यहाँ पे भी। कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर डोनेट नहीं करने देगा, तो सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा बेसिक, फिर ये, फिर ये। इसमें बताओ, बता सकते हो क्या कोई? NH2 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 कॉमन फैक्टर को निकाल दिया करो, सब में NH2 कॉमन है, बेंजीन रिंग कॉमन है। इसको अगर मैं छुपा दूं तो ये लगा रहा है -M इफेक्ट, ये लगा रहा है +I इफेक्ट, और ये लगा रहा है +I, और इसको तुम +M बोलोगे, यहाँ पे पैरा पे है ना, तो +M इफेक्ट बोल दो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से हैं, ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं।
तो सबसे जल्दी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा बताओ? प्लस एम करेगा ना रे। ये प्लस एम है, ये प्लस आई है, तो सबसे पहले इसका नंबर आएगा, फिर किसका? इसका, फिर थर्ड पे ये आएगा और फोर्थ पे ये आएगा। प्लस एम प्लस आई नॉर्मल, फिर माइनस एम। समझा? नहीं। इसमें ये देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये वाला, राइट है। इसमें ये ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट लगाएगा मालूम है? माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। लेकिन काफी दूर है तो, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी नहीं है, तो माइनस एम भी तुमको दिखेगा नहीं। खाली एक लोन पेयर को ये क्या करेगा, खींचने का काम करेगा, बट खींच पाएगा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस है ही नहीं ना इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग मत सोचो इसको। तो सिंपल सा, सबसे ज्यादा अवेलेबल किसके पास है इलेक्ट्रॉन मालूम है? इसके पास, क्योंकि इसमें ना तो रेजोनेंस है ना तो कुछ है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके पास भी रेजोनेंस वेजोनेंस कुछ नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट डबल बॉन्ड है, चलो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरे पे आ जाएगा ये, तीसरे पे आएगा ये, और चौथे पे आएगा ये क्यों आएगा? क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, और रेजोनेंस कर रहा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा अपने पास से। तो इसके लिए ये अपने पास कंडीशन बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इन दोनों में तो सिंपल है ना, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये नहीं रे, गलत है तेरा आंसर। इसका जो लोन पेयर है वो खाली रेजोनेंस में बिजी है, ठीक है। बट ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके लोन पेयर को खींचेगा, राइट है। ये एग्जांपल ध्यान से देखो, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है ना, तो ये एक्चुअली में क्या लगाता है मालूम है? यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट लगाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, कि इसका जो लोन पेयर होता है ना, ये परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है इसके ऊपर ऐसे, O माइनस और NH2। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है मालूम है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे? अमाइड। अमाइड आर लेस बेसिक। अमाइड कहीं भी तुमको दिख जाएगा ना, तो समझ जाओ वो सबसे कम बेसिक होता है। ये इतना कम बेसिक होता है कि अगर मैं इस पे, वो इतना कम बेसिक होता है कि जब इसका तुम प्रोटोनेशन भी कराओगे ना, तो ये H प्लस अगर मैं इस पे डालूं तो किसके ऊपर जाएगा? नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। बट जब इसका तुम प्रोटोनेशन कराते हो ना, तो ये H प्लस इसके पास जाता है, इसके पास नहीं आता है कभी भी। जब इसका रिएक्शन करोगे तो तुमको एक्सपेक्टेड होगा कि सर ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, राइट है, NH3 प्लस। बट ये नहीं बनता है। अमाइड का हमेशा प्रोडक्ट प्रोटोनेशन में ये बनता है, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे बन जाएगा NH2, ऐसे बनता है। तो ये होगा ये वाला, क्योंकि इसका लोन पेयर इन तीनों में, ये लेना ही नहीं है भाई अपने को, मैं खाली इन दोनों को बोल रहा हूँ, लो अभी फिलहाल में। तो इसका, अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो तेरा है इन द वर्ल्ड, दैट इज ग्वानिडीन। आगे बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर तुम लोग को, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो इन दोनों में तो फिलहाल ये होगा। ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं तुमको, बोलेगा बताओ कौन सा ज्यादा ऐसा, ज्यादा बेसिक, ए ज्यादा बेसिक है, बी है या सी है? बेसिक बोलने का मतलब समझ में आ रहा है ना? बेसिक बोलने का ये मतलब है कि कौन जल्दी अपना लोन पेयर, अब लोन पेयर तो सबको सबके पास है, तो कौन जल्दी अपना लोन पेयर डोनेट करेगा सबसे जल्दी? क्या लगता है तुमको?
ठीक है। अब रीजन देखो इसमें, रीजन ये है इसमें कि इसका लोन पेयर और इसका लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में दिख रहे हैं, मतलब ये लोग रेजोनेंस में बिजी होंगे दोनों। बट इसका लोन पेयर रेजोनेंस में आ सकता है क्या? इसका वाला, इसका तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसी पे डबल बॉन्ड भी है, इसी पे लोन पेयर भी है। तो अगर इन तीनों में मैं बोलूँ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो बोलोगे ए। अब इसके बाद क्या आएगा? चलो ए तो निकाल लिया अपन ने, बी और सी का क्या आएगा? तो ऐसे कुछ ऑर्डर दिया होगा तुमको आंसर में, ठीक है, तो ऐसे आंसर पे टिक करोगे, तुमको आंसर में ये भी मिल जाएगा या ये भी मिल जाएगा। ठीक है, टैलेंटेड लोग कर देते हैं, या ऑल ऑफ द अबोव दे देगा, नन ऑफ द अबोव। ठीक है, तुमको खाली ये बताना है। पक्का? हाँ, बॉन्ड इस पे आ गया है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बिजी है। इसका भी देखो जो लोन पेयर है ये एक्चुअली में एरोमेटिक रिंग का पार्ट हो जा रहा है, इसकी वजह से जो रिंग है वो एरोमेटिक हो जाएगी, 6 पाई हो जाएंगे ना इसको लेने के बाद, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे लोन पेयर, इसकी वजह से ये 6 पाई हो जाएगा और ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो अपना कभी भी लोन पेयर देगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अवेलेबल किसका है? इसका है, फिर इसका है, फिर इसका, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? तो क्या तुम लोग बोलोगे? सबसे ज्यादा लोन पेयर, लोन पेयर जल्दी डोनेट कौन कर सकता है? ठीक है, यहाँ पे 3+i ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज्यादा अवेलेबल किसका होगा? इसका होगा डोनेट करने के लिए, राइट है। तो सबसे ज्यादा बेसिक, अगर मान लो इसको ए बी सी दे देते हैं अपन, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सी, फिर उसके बाद कौन होगा? बी, राइट, फिर उसके बाद कौन होगा? ए। ये ऑर्डर होना चाहिए था अपने पास, ठीक है, यही ऑर्डर होता भी है, सबसे ज्यादा बेसिक सी वाला ही है, फिर बी वाला, फिर ए वाला, लेकिन इन गैसियस स्टेट, यही जब एक्वस में दिया रहेगा तो इसका ऑर्डर बदल जाता है। एक्सेप्शन है, इसका रीजन मैं बताता हूं तुम लोग को, बट ध्यान में रखो, जब ये एक्वस स्टेट में आता है ना तो सेकेंडरी वाला ज्यादा बेसिक हो जाता है, मतलब बी वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर प्राइमरी वाला आएगा और फिर टर्शरी वाला आएगा, मतलब सी। ये ऑर्डर होता है। अब इसका रीजन बहुत ही जंबल करने वाला है, बट ध्यान दो, आई होप समझ में आएगा तुम लोगों को। ये एक्चुअली जो ऑर्डर है ना, इन केस ऑफ मिथाइल में बता रहा हूँ, अगर इस पे मिथाइल को छोड़ के बड़े बल्कि ग्रुप आ गए, ठीक है, इन केस ऑफ मिथाइल ये अपने पास रिजल्ट मिलते हैं, बट अगर मिथाइल से ज्यादा इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल आएंगे तो तुम्हारे केसेस वापस से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना मिथाइल के केस में क्या होता है और इथाइल के ऊपर वाले केसेस में क्या होता है। बताता हूँ रीजन, पहले इसको लिख लो। मान लो इथाइल मैंने तुमको ऐसे दे दिया, NH2 NH, ऐसे इथाइल और एक ऐसे इथाइल दे देता हूँ, तीनों पोजीशन पे इथाइल इथाइल जुड़े हुए। तो अगेन ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का ही केस है, बट यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या है अपने पास? क्या है? इथाइल है तीनों भी। तो जब इन केस ऑफ इथाइल तुम देखोगे ना, इन केस ऑफ इथाइल क्या होता है, गैसियस स्टेट में इनकी देखो बेसिसिटी क्या होती है। ठीक है, गैसियस स्टेट में तो तुम वही देखोगे नॉर्मली। अभी तुमको लग रहा है ना सबसे जल्दी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? क्या लगता है? लास्ट वाला करेगा ना। तो गैसियस स्टेट में कोई मचांड है ही नहीं, मचांड आता है तुम्हारा किस में? एक्वस स्टेट में। अभी भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सी वाला है, फिर बी वाला, फिर ए वाला। लेकिन जैसे ही ये एक्वस स्टेट में आते हैं
तो अगर तुमको एग्जाम में वो लोग मेंशन करके देते हैं कि ये गैसीय स्टेट है कि एक्वस स्टेट है, एक्वस स्टेट आएगा तब ध्यान रखना है। तब ये हो जाता है, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा एक्वस स्टेट में सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी मतलब बी वाला, फिर आ जाएगा तुम्हारा सी वाला, फिर आएगा ए वाला। यही केस ध्यान में रखना है तुमको एक्वस स्टेट में, इथाइल में भी और मिथाइल में भी। जो तुम्हारा प्राइमरी अमाइन होता है, ठीक है, किसी भी अमाइन में मैंने तुमको दो कंडीशन शेयर की, ठीक है, एक मैंने तुमको बोला गैसीय स्टेट में और दूसरा मैंने तुमको क्या बोला, एक्वस स्टेट में, ठीक है। एक्वस स्टेट को तुम दूसरे वर्ड में सॉल्वेशन भी बोलते हो, ठीक है। गैसीय स्टेट में कोई दिक्कत थी नहीं मुझे, क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं क्या कंसिडर करके चल रहा था, गैसीय स्टेट में क्या होता है, इनके पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो गैसियस वाले में दिक्कत ही नहीं थी, अपने को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, खाली सॉल्वेशन में दिक्कत आ रही है जब इसको मैं पानी में डालता हूँ। तो मान लो तुम्हारे पास ऐसे कोई प्राइमरी अमाइन है, राइट है, ठीक। एक कंडीशन और आएगी यहाँ पे तुमको, स्टेरिक इफेक्ट, ये हमको देख के चलना है, ठीक है। गैसियस के तो कोई दिक्कत नहीं, गैसियस इजीली कर लोगे तुम लोग। अब देखो जब प्राइमरी अमाइन में लेता हूं, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों इफेक्ट को ध्यान से देखो। इस पे अगर मैं वाटर डाल दूं, ठीक है, तो वाटर देखो कहां कहां से रिएक्शन करेगा। सबसे पहले वाटर आएगा, इसके लोन पेयर को खींच लेगा, ये वाला H इससे बॉन्ड बना लेगा। दूसरा जो वाटर आएगा, दो हाइड्रोजन भी है ना इसके पास ऐसे ऐसे, तो दूसरा जो वाटर आएगा उसका लोन पेयर इससे बॉन्ड बना लेगा। फिर तीसरा जो वाटर आएगा उसका ऑक्सीजन का लोन पेयर इससे बॉन्ड बना लेगा। मतलब जब इसको तुम पानी में डालते हो तो तुमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और तुमको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट है। सेकेंडरी अमाइन में देखो, अगर मान लो इसकी जगह पे मैं सेकेंडरी अमाइन लेता था, ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होगा, एक CH3 ग्रुप होगा, हाइड्रोजन एक ही होगा। तो इसके पास वाटर कितने आ सकते हैं, एक ये लोन पेयर से आ सकता है और एक यहां से आ सकता है। क्लियर है, समझ रहा है। पहले में 3 वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे थे, दूसरे वाले में 2 ही आ रहे हैं, और टर्शरी में कितने आ पाएंगे, एक ही आ पाएगा, यहीं से आएगा, ठीक है। तो जिसके पास जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, सीधी सी बात है ना, वो ज्यादा बेसिक होगा। क्यों ज्यादा बेसिक होगा, इसके पास एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है। अगर इसी पे मैं 3-4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दूं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी तो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा इनके बीच में। मतलब अगर ज्यादा लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो उसका नेचर क्या हो रहा है, ज्यादा बेसिक होते जा रहा है। तो जब तुम इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे थे, ध्यान दो थोड़ा सा, जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से देख रहे थे, राइट, तो सबसे ज्यादा बेसिक टर्शरी था, फिर सेकेंडरी था, फिर प्राइमरी था। लेकिन जब मैं सॉल्वेशन के हिसाब से देखता हूं तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा सॉल्वेशन में, जिसके पास ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल किसके पास आ रहे थे, प्राइमरी के पास, फिर सेकेंडरी के बाद फिर टर्शरी के बाद। तो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ऑर्डर ये होगा और सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर ये होगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा, स्टेरिक इफेक्ट वाला। स्टेरिक मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, क्राउडनेस होती है। स्टेरिक मतलब भी क्या होती है, क्राउडिंग होती है। अब ध्यान दो, मेरे पास 3 टाइप के अमाइन है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है और एक टर्शरी, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है,
यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। मैं इसके पास एक H प्लस डालता हूँ, एक H प्लस इसके पास, एक H प्लस इसके पास। कौन सबसे जल्दी अपना लोन पेयर H प्लस को देगा? थोड़ा सोच के बोलना मेरे को। लास्ट वाला नहीं देगा। सबसे जल्दी कौन देगा मालूम है? इसमें स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट यही होता है, ये सबसे पहले डोनेट करता है। क्यों करता है मालूम है? इसके पास क्राउडिंग कम है। इस हाइड्रोजन को जब तक ये यहाँ पे अंदर जाएगा, उसके पहले ये आर ग्रुप के पास भी तो 3-3 हाइड्रोजन होंगे। ये क्या करेंगे? बाहर से ही इसको रिपेल करते हैं, इसको अंदर नहीं जाने देते। मतलब लोन पेयर इसके ऊपर जा ही नहीं पाता। तो जब स्टेरिक वाला तुम इफेक्ट देखते हो ना, तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर हो जाता है प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शरी का। तो जब अमाइन के केस में हम लोग देखते हैं ना, तो हमको तीनों इफेक्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, इंडक्टिव को भी, सॉल्वेशन को भी और स्टेरिक को भी। ठीक है, अब सुनो। अब इंडक्टिव के केस में जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट देख रहा था, तो इसके केस में क्या था मेरे पास? टर्शरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन जब मैं सॉल्वेशन का केस देखता हूं, तो सॉल्वेशन के केस में भी मेरे पास क्या आया? क्या आया? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और जब मैं स्टेरिक वाला देखता हूं, तो स्टेरिक वाले इफेक्ट में भी मेरे को क्या देखने को मिला? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मतलब जब एक अमाइन का सॉल्यूशन बनता है, जब उसकी हम लोग बेसिक नेचर देखते हैं, तो ये तीन चीजें मैटर करती हैं। और तीन चीजों में अगर तुम्हारा फोकस सही है ना, तो देखो सेकेंडरी वाली पोजीशन अपनी जगह से चेंज नहीं होती है, जबकि टर्शरी और प्राइमरी क्या होते रहते हैं? एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो सेकेंडरी वाला होता है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ मिथाइल, ठीक है, मिथाइल के केस में क्या होता है मालूम है? एक्वस की बात कर रहे हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा दिखता है कंपेयरिंग टू इंडक्टिव, क्योंकि मिथाइल क्या है? छोटा मॉलिक्यूल है। तो सॉल्वेशन एनर्जी के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। अब सॉल्वेशन के बेस पे देखो क्या है? सेकेंडरी बीच में है, फिर प्राइमरी और टर्शरी। ओवरऑल में देखूंगा तो सेकेंडरी क्या करता है? डोमिनेट करता है। इसीलिए हम लोग सेकेंडरी को पहले लिखते हैं, और सॉल्वेशन में पहले क्या आ रहा है? प्राइमरी फिर टर्शरी। तो इसके लिए इसमें प्राइमरी और फिर टर्शरी का केस देखते हैं। लेकिन जब तुम इथाइल लेते हो, ठीक है, अब इथाइल क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना। ठीक है, इथाइल क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो वहां पे सॉल्वेशन से ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। इंडक्टिव से ज्यादा हम लोग किसको प्रेफर कर? सॉल्वेशन से ज्यादा इंडक्टिव को प्रेफर करते हो। तो अब अगेन ओवरऑल डोमिनेटिंग कौन है? सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी को पहले लिखते हो। बट अब मैं किसको देखूंगा? इंडक्टिव इफेक्ट। पहले टर्शरी आ रहा है, फिर प्राइमरी। तो इसीलिए इथाइल के केस में ये कंडीशन होती है, और मिथाइल के केस में ये वही कॉन्सेप्ट है यार, मैथ्स वाला। LHS इक्वल टू गैसीय स्टेट में इनका बेसिक नेचर पूछ रहा है। डी वाला सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी और फिर ए। ठीक है, बट इसी को अगर इसने लिक्विड में पूछा होता, तो लिक्विड मतलब एक्वस में, तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी वाला बोला था ना मैंने। तो ये सेकेंडरी मतलब सी। फिर मिथाइल का केस है, क्या था? 231, टू 1 3 था। अच्छा, फिर डी और फिर ए आ जाएगा ऐसे। नहीं, ए को तो सबसे आगे रखो, ए को सबसे आगे रखो। कंफ्यूजन अपने को इन तीनों में था ना, तो इनको ध्यान में रखो। ये तो डायरेक्ट लोन पेयर डोनेट करेगा, इसका दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में ये ऑर्डर हो जाएगा, गैसीय स्टेट में ये ऑर्डर होगा। समझा? खुशी तो नहीं थी, ये वाला एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है काफी। देख,
CH3 चलो वापस लिखा दूंगा। मान लो ये A है, ये B है और ये C है। ये लोग तो फटाक से आंसर देंगे, तो थोड़ा देख लो। ठीक है, बताओ। यहाँ पे भी मेरे को एक चीज तुमको समझानी है वैसे। चलो, ज्यादा बेसिक कौन है? सबसे जल्दी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? ये करेगा, ये करेगा या ये? ए वाला, बी वाला, फिर सी वाला, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको रीजन सिंपल सा क्या बताया कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो लोन पेयर को बाहर नहीं जाने देंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है अपने पास? सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। राइट? समझा खुशी? तो कभी भी बॉन्डिंग का केस आएगा तो ऐसे ध्यान में रखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर से, तो ये ऑर्डर तुमको मिलेगा। वो लिख के इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या आएगा बताओ जरा मेरे को? और इसका और इसका बता सकते हो? नाइट्रोजन का देखो sp3 आएगा, इसका कितना आएगा? sp2 आएगा, और इसका कितना आएगा? sp आएगा। ठीक है, तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसे निकालोगे? कैसे? कितनी चीजें हैं? 3 p ऑर्बिटल है, एक क्या है? s है, तो इसको ना 100 से डिवाइड कर दो, 4 से। समझा? 4 कहाँ से आया मेरे पास? 3 p के ऑर्बिटल, एक s के, कितना आ जाएगा? 25%। तो इसका s कैरेक्टर कितना है? 25%। इसका s कैरेक्टर निकालना है तो 100 को क्या करोगे? 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 33.33%। इसका s कैरेक्टर निकालना है तो क्या करोगे? 100 को डिवाइड कर दो कितने से? 2 से। एक s का ऑर्बिटल, एक p का, कितना आ जाएगा? लगभग दिख रहा है? सबसे ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर किसमें आ रहा है? इसमें 25%, इसमें 33%, इसमें 50%। तो s कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? इस वाले में। तो इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो वैसे तो देखने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से ऐसे याद रखो तो ज्यादा बेटर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल। बट कहीं पे आ जाएगा तो ऐसे निकालते हैं हम लोग। समझा? सबसे ज्यादा बेसिक ये ऑर्डर आना चाहिए। देखो 1 2 3 4 किसका आया है? ये ऑर्डर होना चाहिए था। किसी को डाउट? ये होगा। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। थर्ड वन इसलिए नहीं आएगा। अच्छा, इसको फर्स्ट बोल रही है तो अच्छा बोलो। इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। सेकंड वाल सुन रहा यहाँ पे जो पेयर है वो इससे रेजोनेंस नहीं कर सकता, बट इससे तो अल्टरनेट पे है ना। देख, ये ऐसे दिखेगा ना तेरे को, ये इससे रेजोनेंस कर सकता है क्या? इससे करेगा तो इससे भी करेगा घूम के।
तो इसीलिए अपन इसको फर्स्ट दे रहे हैं, इसको सेकंड दे रहे हैं। समझा खुद? इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तुमको बेसिक नेचर निकालने आता है। इस स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ इतना है कि तुमको ये बताना है कि ये वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है। चलो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? सबको यही मिल रहा है। इसका लोन पेयर एकदम फ्री बैठा हुआ है, इसका लोन पेयर इससे रेजोनेंस कर रहा है और इसका भी रेजोनेंस इससे कर रहा है। ये तो अमाइड है, दिख ही रहा है तुमको सीधा सीधा, तो ये तो लेस बेसिक होना ही है। तो बात खाली इन दोनों में फंस रही थी, इसमें भी फंस नहीं रही थी, तुम लोग फंसा रहे थे। ए वाला बी वाला, समझा? सी बी ए, ये अभी मैंने बताया था, ग्वानिडीन होता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताया था अभी थोड़ा टाइम पहले, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ठीक है, क्यों है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये दोनों रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, बट इसका तो खाली पड़ा होगा। अगेन इसका लोन पेयर इससे इन्वॉल्व है, ये खाली पड़ा हुआ है, इसका इससे रेजोनेंस कर रहा है, तो ये जल्दी डोनेट नहीं करेगा, ये जल्दी करेगा और ये उससे भी जल्दी करेगा। समझा रीजन? ये दोनों रेजोनेट कर रहे हैं, तो खाली बैठा हुआ है, आराम से फेंक देगा लोन पेयर। यहाँ पे ये रेजोनेंस कर रहा है, ये खाली बैठा हुआ है। ये क्या लगा रहा है? प्लस एम। ये क्या लगा रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है? माइनस आई, और इसमें क्या है? माइनस एम। तो सबसे लेट ये डोनेट करेगा ना, इसके वजह से ये 4th नंबर पे फर्स्ट सेकंड था। CH3 क्या करें? ऐसे आएगा, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, और कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों में प्लस एम है, इसमें कुछ नहीं, तो सीधी सी बात है, ये थर्ड पे तो आएगा ही। कंफ्यूजन इसमें था कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा कि ये जल्दी डोनेट करेगा। इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ से रेजोनेंस भी तो कर रहा है, तो जल्दी ये डोनेट करेगा या ये करेगा? ये करेगा, और ये करेगा तो इसका प्लस एम ज़्यादा होगा, और अगर इसका प्लस एम ज़्यादा है तो इसके लोन पेयर को जल्दी फ्री कर देगा। समझा? नहीं समझा? ठीक है, इस रूल के हिसाब से अगर ऑर्थो पे बल्कीनेस बढ़ रहा है तो बेसिसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। राइट है, बल्कीनेस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? ये नॉन प्लेनर हो जाता है। ठीक है, तो लोन पेयर जल्दी डोनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से अगर इन तीनों में तुमको बोला जाए तो ये ज़्यादा बेसिक, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे। ठीक है, इसी को हम लोग स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं ना, बताया था लास्ट टाइम तुम लोगों को।